बैंक के पीछे कितना दौड़ता है अपने परिवार को सुख देने के लिए। और ये तो एक जो कहानी मेरे साथ हुई ना भाई, वो कहानी सच में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, हमारा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और हमारी सैलरी जो आती है वो इनकम प्रूफ, बस इतना ही हो गया। नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं किसी बैंक का, कोई ब्लेमिंग नहीं करता हूँ कि वो बैंक गलत है। उसकी उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दी, वेरिफिकेशन हो गया 1-2 दिन के अंदर, भी कोई रिजल्ट नहीं आया। एक मैंने 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर इस सोसाइटी के साइड में जितना भी सारी सोसाइटी आती है, मैं फ्रस्ट्रेट होने के बाद इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने देने के बाद मेरा लोन पास नहीं होता जाता है, फिर उसे मना कर दिया जाता है। तो सोचो कि इसके अंदर किसकी गलती है। ये मेरा एक्सपीरियंस था भाई। आप इस सिचुएशन के अंदर क्या कहना चाहोगे, आपकी राय? तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, ध्यान से सुनना भाई, एक रियल एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर एक कॉमन परिवार का जो इंसान होता है, वो अपने सपनों के पीछे, बैंक के पीछे कितना दौड़ता है अपने परिवार को सुख देने के लिए और ये अच्छा सा घर देने के लिए। क्योंकि घर तो उसके लिए चाहे छोटा हो या बड़ा हो, घर तो घर होता है और उसका सपना होता है भाई, उसकी ज़िंदगी होती है। तो एक जो कहानी मेरे साथ हुई ना भाई, वो कहानी सच में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि सच में ये सही हुआ, क्या ऐसे होना चाहिए था, या सच में अपनी इंडिया के अंदर ये सच में रियल और सही पॉलिसी है हर किसी इंसान के लिए, कॉमन परिवार के इंसान के लिए। तो गाइस, शुरुआत ऐसी होती है कि एक हर कोई घर का एक इंसान होता है ना, उसे लगता है कि यार मेरा परिवार बहुत अच्छे घर में रहे, एक छोटा सा हो लेकिन बहुत बड़ा होता है उसके लिए। तो दिन रात 24 घंटे वो मेहनत करता है कि पैसा इकट्ठा हो, लेकिन 20-25 लाख 30 लाख उसके पास इतने तो कैश होने पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि इतने तो वो ज़िंदगी भर में कमाएगा। तो वो जाता है फाइनली बैंक के पास लोन लेने के लिए, जो अच्छा सा घर उसको ज़िंदगी में मिले। तो उसकी अच्छी खासी इनकम भी होती है, जो परिवार का गुजारा कर सके, लोन भी उसको मिल सके। बैंक का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी एजेंट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो मेरे साथ आप बीती हुई है, जो रियलिटी हुई है, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ भाई। एक फ्रस्ट्रेट होके भाई, दिवाली के पहले 15 या 14 अक्टूबर को मैंने अप्लाई किया था एक बैंक के अंदर मेरा बीटी लोन ट्रांसफ़र करने के लिए। जिस लोन ट्रांसफ़र करने के लिए या लोन लेने के लिए हमें डॉक्यूमेंट होते हैं, हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, हमारा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और हमारी सैलरी जो आती है वो इनकम प्रूफ, बस इतना ही हो गया। उसके अलावा हमारे जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट होते हैं, चाहे वो दस्तावेज हो, डॉक्यूमेंट हो, या फिर जो भी मैप हो, या जो भी जितने भी सारे लीगल डॉक्यूमेंट है, वो सारे देने के बाद क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है। वो यहाँ पे आते हैं भाई, लोग देख के वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं, डिस्बर्स होता है, बस इतना ही प्रोसेस होता है ना भाई। कितना दिन लगता है इसके लिए भाई? ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 7 एक वीक के अंदर, 10 दिन मैक्सिमम ले लो। 14 से 13 अक्टूबर को मैंने अप्लाई किया एक बैंक के अंदर। नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं किसी बैंक का, कोई ब्लेमिंग नहीं करता हूँ कि वो बैंक गलत है, उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन गलत है। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ भाई, कि एक 13 या 14 तारीख को मैंने लॉगिन किया लोन ट्रांसफ़र करने के लिए मेरे घर का। तो वहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट दिए, क्या हम दोनों के हस्बैंड वाइफ के इनकम प्रूफ जो कि सैलरी स्लिप होती है वो, स्टेटमेंट बैंक के 6 महीने के, आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों के दे दिए, घर का डॉक्यूमेंट दे दिया, दस्तावेज, यहाँ का सोसाइटी का जितना भी सारा इन्फॉर्मेशन था वो दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया, वेरा पावती दे दी, और भी जितने डॉक्यूमेंट थे ना सोसाइटी के, वो सब दे दिए। अभी 15 तारीख के बाद उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दी, वेरिफिकेशन हो गया 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद दिवाली आ गई, 21 से शुरू हो गई भाई छुट्टियाँ, 6-7 दिन छुट्टियाँ चली, कोई बात नहीं, नो डाउट, ठीक है। वेरिफिकेशन हमारे घर पे यहाँ पे वैल्यूएशन के लिए आ गया कोई इंसान, जो कि दिवाली के पहले आ गया था, 4-5 दिन के अंदर वो लेके गया। दिवाली की छुट्टी हो गई, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद दोबारा कोई एक इंसान आ गया वैल्यूएशन का बैंक की तरफ से, जो हमारे घर का सब कुछ देख के गया। वो जॉब का भी इन्फॉर्मेशन उसने पूछ लिया, ठीक है, कि यहाँ पे जॉब करते, वहाँ पे भी सही आंसर मिला। घर का भी सब कुछ देख लिया उसने कि इतना बड़ा घर है, सब डॉक्यूमेंट उसके पास है, इनकम प्रूफ भी उसके पास है, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। 1 नवंबर आ गया, दिवाली ख़त्म हो गई, 1 नवंबर आ गया, सब कुछ प्रोसेस हो गया, तो भी उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। अभी आज की तारीख क्या है? 9 नवंबर। उसके बाद 2 या 3 तारीख को बैंक की तरफ से रिप्लाई आता है कि यहाँ पे जो सोसाइटी चल रही है उसके अंदर जो वैल्यूएशन करने वाला इंसान आया था उसने नेगेटिविटी दे दी। तो लोन वाले ऐसा बोलते हैं, जो भी एजेंट वगैरह होते, तो बोलते हैं कि आपका यहाँ का जो भी और कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ है तो वो दे दो, नक्शा बराबर दे दो, क्लियरिटी दे दो। वो मैंने दे दिया, वो भी इनफ नहीं था। बोलते हैं कि ये भी इनफ नहीं है। फिर मैंने सोचा कि चलो मेरे पड़ोस का भी लोन आपके बैंक में चल रहा है भाई, तो उनका भाई रेफरेंस ले लो, वो भी मैंने दे दिया, मोबाइल नंबर के साथ, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, सब कुछ। वो उसने देखा तो भी उसने एग्री नहीं किया। उसके बाद उसने दोबारा बोला कि चलो ठीक है तुम और कुछ दे दो। तो मैंने बोला भाई क्या दे दूँ मैं अब,
ठीक है, खून निकाल के दे दूँगा कि यहाँ पे चेस्ट फाड़ के दे दूँ कि हाँ चश्मे में रियल हूँ और यहाँ पे सोसाइटी है। तो उसने बोला कि चलो आजू बाजू के जो भी 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर जितने भी सारे एरियाज आते हैं, घर आते हैं, सब कुछ आता है, वो सब कुछ आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करके दे दो। ठीक है, तो मैंने 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर इस सोसाइटी के साइड में जितना भी सारी सोसाइटी आती है, गवर्नमेंट ऑफिसेस आते हैं, क्वार्टर्स आते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट, सब कुछ मैंने शूट करके उनको दे दिया। आज 9 नवंबर हो गया, ठीक है ना, कोई रिप्लाई नहीं है भाई। ठीक है, 13 या 14 अक्टूबर से लेके 9 नवंबर यानी कि 1 महीने का समय हो गया, अभी तक बैंक की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया कि आपका लोन भाई डिसबर्स कर दिया जा रहा है या फिर आपको इसके अंदर सैंक्शन हो रहा है। कोई रिप्लाई नहीं। मतलब इतना सब मैं फ्रस्ट्रेट होने के बाद, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने देने के बाद मेरा लोन पास नहीं होता, क्योंकि मेन मैक्सिमम हमारा क्या होता है भाई, सिविल, हमारा इनकम प्रूफ सब कुछ मैंने दे दिया, डॉक्यूमेंट क्लियर है। तो भाई आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे सोसाइटी में कोई खेत वगैरह सब कुछ साइड में है, इसलिए लोन नहीं दे रहे, या फिर मैप में नहीं दिखता, गूगल अर्थ पे नहीं दिखता। वो भी मैंने स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया लास्ट में कि चलो भाई, वो बोल रहे टेक्निकल टीम वाले कि यहाँ पे अगर सैटेलाइट से हम देख के तो कुछ नहीं दिखता। भाई देख लो, मैंने वीडियो आपको प्रूफ कर दिया, स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, वो भी देखो। मतलब इतनी सारी 1 महीने की मेहनत के बाद अभी तक कोई रिप्लाई नहीं, ना तो मेरा लोन वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ। मतलब एक बात हमेशा भगवान कहते हैं यार कि जो चीज़ देर से होती है ना, उसका फल, और वो चीज़ का जो आपको फल मिलता है ना भाई, वो बहुत सही होता है, क्योंकि आपने पेशेंस रखा, वेट, पूरा एफर्ट दिया, हार्ड वर्क किया। अभी इतनी सारी 1 महीने की मेहनत के बाद अगर मान लो वो लोन रिजेक्ट होता है या फिर वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर उसे मना कर दिया जाता है, तो सोचो कि इसके अंदर किसकी गलती है, किसकी गलती निकालेंगे आप लोग, मेरी या फिर बैंक की? क्योंकि मैंने मेरी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट जो भी प्रूफ था सब कुछ यहाँ का एरिया शूट करके भी दे दिया, उनके लोग वेरिफिकेशन के लिए आए, वो भी लेके गए। फिर भी अगर मुझे यहाँ पे अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो इसके अंदर किसकी गलती हो सकती है भाई, किसकी गलती हो सकती है? अगर यही चीज़ बड़े बड़े लोग जैसे विजय माल्या की तरह, नीरव मोदी की तरह, ये लोग अगर यहाँ पे हज़ारों करोड़ों का यहाँ पे घोटाला करके, फ्रॉड करके भाग जाते, उनको तो बैंक पकड़ के आज तक नहीं लाई। और एक कॉमन परिवार को इतना सब कुछ देने के बाद अगर लोन ट्रांसफ़र नहीं होती या नहीं मिलती, तो सोचो कि उससे ये मतलब ये सारी कंडीशन से ज़्यादा प्रॉब्लम उसकी लाइफ में कोई हो ही नहीं सकता कि वो इंसान एफर्ट कर रहा है, लड़ रहा है, सारी चीज़ दे रहा है और आप उससे मना कर रहे हो। यार ये मतलब कहाँ की पॉलिसी? ये रियल एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है। अभी वो डिसीजन आया नहीं, वो पार्ट 2 में मैं आपको बता दूंगा कि सच में मेरे साथ क्या हुआ था। वो एक्सेप्ट किया, उसने डिसबर्स किया, बैंक ने हाँ कर दिया कि रिजेक्ट कर दिया, वो ज़रूर आप देखने के लिए भूलना मत। ये मेरा एक्सपीरियंस था भाई। आप इस सिचुएशन के अंदर क्या कहना चाहोगे, आपकी राय क्या है, ज़रूर कमेंट में बोल दीजिएगा भाई। बाकी मेरी तरफ से मैंने पूरा एफर्ट किया, आई भवानी के हाथ में जो भी होना है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। लाइक करो,